Morning to all. My name is Kajal Jain from Sanskar Valley Academy. Today we will discuss about water for us. हम आज ये जानेंगे कि वाटर हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस रखता है, हमें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए और हम उसे कैसे स्टोर कर सकते हैं, कैसे उसे प्यूरिफाई कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। ओके, तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। प्लांट्स और एनिमल्स वाटर के बिना नहीं रह सकते। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल। ये सबके लिए ही इम्पॉर्टेंट है। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग। हम वाटर को किन किन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं? ड्रिंकिंग मतलब पीने के लिए, कुकिंग मीन्स खाना बनाने के लिए, वॉशिंग मतलब नहाने के लिए, वॉशिंग मीन्स कोई भी चीज़ वॉश करने के लिए, धोने के लिए, एंड क्लीनिंग मीन्स सफाई करने के लिए। इट ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है बच्चों, वाटर से हमारी जो लाइट आती है हमारे घरों में, तो वो भी जनरेट की जाती है। अगर यदि वाटर नहीं होगा तो हमें हमें लाइट भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वाटर से ही लाइट बनती है। लेट्स सी हाउ वाटर रीच अवर हाउसेज। चलिए देखते हैं कि हमारे घर तक पानी कैसे पहुंचता है। देखिए, फर्स्ट लिखा हुआ है, ऑल अवर वाटर कम्स फ्रॉम रेन। सारा पानी कहाँ से आता? पहली बात तो रेन मतलब बारिश। अगर बारिश नहीं होगी तो पानी आएगा ही नहीं। कहाँ से आएगा पानी? आप लोग खुद सोचिए, है ना। तो ऑल आवर वाटर कम्स फ्रॉम रेन एंड मेल्टेड स्नो। जो स्नो बर्फ़ बर्फ़ जम जाती है ना, वो मेल्ट होती है, तो वहाँ से आता है। इट फिल्स अप। ये क्या क्या भर देता है? रिवर्स एंड लेक्स, मतलब नदी और लेक, झील भर देता है। दिस वाटर इज़ कलेक्टेड एंड स्टोर इन डैम। और यही वाटर कहाँ जाके कलेक्ट हो जाता है? डैम्स में। आपने देखा होगा ना, डैम्स में बहुत पानी भरा हुआ होता है। देन इट इज़ क्लीन एंड प्योरीफाइड बिकॉज इट मे कंटेन्स इम्प्योरिटीज़। उसके बाद ये वाटर क्लीन किया जाता है। क्या किया जाता है? साफ़। इसमें इसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हो, जितने भी जर्म्स हो, डस्ट हो, गंदगी हो, वो सब साफ़ हो जाए। फ्रॉम द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट द वाटर गोज़ टू पंपिंग स्टेशन। फिर ट्रीटमेंट के लिए कहाँ जाता है? पंपिंग स्टेशन। वाटर फॉर पावरफुल इलेक्ट्रिक पम्प्स। जो पावरफुल इलेक्ट्रिक पम्प्स होता है, पम्प द वाटर इनटू बिग रिजर्व। फिर उसके बाद जब क्लीन हो जाता है तो एक बहुत पावरफुल इलेक्ट्रिक पंप होता है, उससे ये लिखा है ना रिजर्वर्स। रिजर्वर मतलब ये टंकी बनी हुई है ना, बड़ी वाली, ये दिख रही है आपको। इसमें सारा पानी स्टोर कर दिया जाता है। फिर उसके बाद देखिए, ये है प्रोसेसिंग इसकी। सबसे पहले यहाँ से वाटर, ये नदियों ने यहाँ ट्रीटमेंट प्लांट हुआ, मतलब यहाँ पे उसको प्यूरिफाई किया गया। फिर ये देखिए, एक बहुत पावरफुल पंप है, इसके द्वारा ये ऊपर गया रिजर्वर में, ठीक है, टंकी में गया। और फिर दूसरी ये नदी, ये देखिए, ये आपको नल दिखाई दे रहे हैं ना, इसमें से टैप के द्वारा सारे घरों में जाता है ना। तो वाटर सेंड थ्रू वाटर पाइप्स टू हाउसेज, शॉप, फैक्ट्रीज एंड फार्म्स। घरों में जाता है, शॉप दुकानों में जाता है, फैक्ट्रीज, फार्म्स, है ना। यही है प्रोसेसिंग हमारे घर तक पहुंचने की। ओके, नेक्स्ट है, इन विलेजेस एंड सम टाउन्स पीपल गेट वाटर फ्रॉम बेल्स। कुछ कुछ गाँव में और टाउन्स में क्या होता है, लोगों को पानी कहाँ से मिलता है? बेल्स मतलब कुओं से। हैंड पंप्स लगे होते हैं एंड ट्यूब बेल्स। ओके, इन सम विलेजेस ड्यू टू शॉर्ट फॉल ऑफ ड्रिंकिंग। और कुछ कुछ प्लेसेस में, कुछ कुछ जगहों में क्या होता है कि पानी की बहुत कमी रहती है पीने के बाद। इट कम्स इन टैप, इसलिए थोड़े टाइम के लिए वहाँ पे टैप में पानी आता है, तो उससे सब लोग भर लेते हैं अपना अपना यूज़ का, है ना। फिर है कॉन्टामिनेटिंग वाटर। कॉन्टामिनेटिंग वाटर पता है आपको क्या होता है बच्चों? वाटर हैज़ इम्प्योरिटीज़ इन इट। जब पानी में बहुत सारी गंदगी हो जाती, कैसे हो जाती? इट मे हैव जर्म्स, मड मतलब मड मतलब कीचड़, लीव्स, और जो लीव्स होती है ना, पत्ती वगैरह, फूल पत्ती, सब हार्मफुल सब्सटेंस, और कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस जो हमारे इफ़ेक्ट करेंगे बॉडी में, है ना, जिससे हम वाटर पिएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे ना बच्चों। एंड डस्ट, और धूल भी होती है। हाउ डज वाटर गेट दीज इम्प्योरिटीज़? अब कै मतलब वाटर में कैसे इम्प्योरिटीज़ आती हैं, देखो आपको बताऊँ मैं कैसे आती हैं। लीव्स, मड एंड डर्ट फॉल इनटू रिवर्स एंड पॉन्ड। देखिए, आपने देखा होगा नदियों में, तालाबों में कुछ कुछ पत्तियाँ रहती हैं, मड कीचड़ भी रहता है साइड में, डर्ट गंदगी मतलब धूल डस्ट रहती है ना, गिर जाती है रिवर और पॉन्ड में, गिर जाती है कि नहीं? तो उससे भी हमारा वाटर इम्प्योर हो जाता है ना। नेक्स्ट है, फार्मर्स स्प्रे पेस्टिसाइड्स टू प्रोटेक्ट प्लांट। प्लांट को बचाने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं? एक ऐसा एक ऐसा केमिकल है पेस्टिसाइड्स, जिससे प्लांट
में जितने भी हाँ वो होते हैं ना जम्प्स वगैरह वो हट जाते हैं, तो वो यूज़ करते हैं विच रीच द अंडरग्राउंड वाटर, और जो हमारी अंडरग्राउंड मतलब ग्राउंड के नीचे पहुंच जाता है जो वाटर, तो वो भी उससे भी हमारा वाटर क्या हो रहा है, इम्प्योर हो रहा है ना। नेक्स्ट है पीपल एंड एनिमल मेक द वाटर डर्टी, और पीपल और एनिमल भी डर्टी कर देते, कैसे कुछ लोग तालाब में जाके कपड़े धोने लगते हैं, है ना, नदियों में जाके कपड़े धोते, कुछ एनिमल्स नहाते हैं, तो उससे भी गंदा हो रहा है ना बच्चों पानी। फिर फैक्ट्रीज डंप इस बेस्ड इनटू रिवर, और फैक्ट्रीज से जितनी भी गंदगी निकलती है, गंदा कचरा गंदा पानी, वो भी कहाँ जा जाता है, रिवर्स में मतलब नदियों में, उससे भी हमारा वाटर क्या हो जाता है, इम्प्योर, सारी वाटर में इम्प्योरिटीज़ आ जाती है, इसलिए उसके लिए हमें हमारे वाटर को प्योर बनाना होगा, तब हम उसको पीने में यूज़ में लाएंगे, है ना। नहीं तो अगर हम गंदा पानी पी लेंगे तो बेटा हम तो बीमार हो जाएंगे, है ना। अब ये देखिए यहाँ पे इन्फो जोन में क्या लिखा हुआ है, द रेनी सीजन इन इंडिया इज नोन एज मानसून। जो रेनी सीजन होता है हम उसको और किस नाम से बोल सकते हैं, मानसून, है ना। उसका दूसरा नेम क्या है, मानसून। इट ब्रिंग्स हैवी रेनफॉल, ये बहुत तेज वाली रेनफॉल लाता है, बहुत तेज बारिश, है ना। इट ब्रिंग्स रिलीफ फ्रॉम द समर, ये गर्मियों में आता है। फिलअप रिवर, और रिवर्स मतलब नदियाँ भर जाती, लेक्स गोज अंडरग्राउंड एंड प्रोवाइड वाटर फॉर क्रॉप्स, और अंडरग्राउंड मतलब ग्राउंड के अंदर जाके ये हमें फिर क्रॉप्स के लिए प्रोवाइड करता है वाटर, है ना। अब ये देखिए थिंक एंड डू में क्या लिखा हुआ है, टू क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको बताना है। नेक्स्ट है नेम एनी टू सिटीज़ विच कैन बी फाउंड ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर, इस रिवर के आसपास कौन सी सिटीज़ हैं, है ना, किनारे, रिवर के किनारे, नदी के किनारे। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको नोटबुक में दिए गए, तो आप लोग लिखिएगा, है ना, होमवर्क में। लॉन्गेस्ट रिवर तो आप जानते होंगे ना बच्चों, गंगा, गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा। अब आपको गंगा के आसपास वाली सिटीज़ को लिखना है, वो आपका फ़र्क है। नेक्स्ट है दीज इम्प्योरिटीज़ कैन मेक अस फॉल इल बाय कॉजिंग डिजीज़ लाइक जॉन्डिस एंड टाइफाइड। देखिए पानी, गंदा पानी पीने से पता है इम्प्योरिटीज़ अगर हमारी बॉडी में चली जाएंगी तो हमें पता है कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, जॉन्डिस हो सकती है और टाइफाइड, ये दो बीमारियां हो सकती हैं। टाइफाइड मतलब फीवर आ जाता है, टाइफाइड फीवर आता है ना, और जॉन्डिस मतलब पूरी बॉडी में क्या हो जाता है, दर्द होना स्टार्ट हो जाता है ना। फिर वाटर शुड बी कैप्ट इन कवर्ड कंटेनर, वाटर हमें हमेशा एक बंद कंटेनर में ही रखना चाहिए। दिस प्रिवेंट जम्स एंड डस्ट फ्रॉम एंटरिंग इट, जिससे हमारे पानी में कुछ भी डस्ट जम्स वगैरह ना जा पाए। इन द रेनी सीजन टैप टैप वाटर समटाइम्स बिकम्स अनटिल टू ड्रिंक, रेनी सीजन में बारिश के टाइम में क्या होता है, जो टैप वाटर मतलब पानी आता है ना नलों का, वो कैसा आने लगता है, गंदा सा आना लगता है ना, तो वो पीने के लिए नहीं होता। तो वाटर कैन बी क्लीन और प्यूरिफाई बाय, तो हम उस वाटर को कैसे प्यूरिफाई करेंगे, कैसे प्योर बनाएंगे, बाय बॉइलिंग, उबाल कर, यूजिंग क्लोरीन टैबलेट, क्लोरीन टैबलेट आती हैं वो, उसको डाल के भी वो प्योर हो जाएगा। और बाय यूजिंग अ वाटर फिल्टर, और वाटर फिल्टर को भी यूज़ कर सकते हैं, और एन इलेक्ट्रिकल वाटर प्यूरीफायर, इलेक्ट्रिकल वाटर प्यूरीफायर आने लगी ना बच्चों, अब घर घर में लगे होते हैं, उससे भी हमारा वाटर प्योर हो जाता है, जितनी भी डर्ट होती है वो सारी निकल जाती है ना। पीपल स्टोर वाटर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर, पीपल लोग वो अलग अलग प्रकार के कंटेनर में पानी को स्टोर कर लेते हैं, सच एज बॉटल्स, कुछ लोग बॉटल्स में, कुछ लोग बकेट मतलब बाल्टियों में, कुछ लोग पॉट्स में मतलब मटके टाइप होते हैं ना जो, एंड बिग प्लास्टिक कंटेनर, और कुछ लोग बहुत बड़े टैंक में। वी नीड टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन क्लीन कवर्ड कंटेनर, और हमें पीने के लिए कैसा पानी चाहिए बच्चों, आपको तो पता है, कवर्ड, जो ढका हुआ हो, है ना। अगर अनकवर्ड होगा तो हम उसे पियेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, क्योंकि इसमें पता नहीं क्या क्या गिर गया होगा, है ना बच्चों। कंजर्विंग, अब है नेक्स्ट कंजर्विंग वाटर, हम वाटर को कैसे कंजर्व करेंगे, कैसे बचाएं। वाटर इज प्रीशियस, आपको पता है ना वाटर अनमोल है बहुत हमारे लिए। इट शुड नेवर बी वेस्ट, हमें कभी भी इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी मस्ट यूज़ एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर वाइजली, हमें बहुत अच्छी मतलब बहुत स्मार्ट तरीके से उसकी एक एक बूंद को यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है द फॉलोइंग आर सम ऑफ द वेज बाय विच वी कैन सेव वाटर, देखिए इसमें आपको बताएंगे कि हम कैसे वाटर को सेव कर सकते हैं, कि बचा सकते हैं। नेवर लेट द टैप ऑफ योर हाउस और स्कूल रनिंग व्हेन यू डोंट यूज़ वाटर, जब आप वाटर का यूज़ ना हो तो आप कभी भी नल को खुला नहीं छोड़िए, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप घर में हो, चाहे आप कहीं भी हो, है ना, क्योंकि वाटर तो प्रीशियस सबके लिए ही है ना बच्चे। ऐसा तो है नहीं है कि हम स्कूल में तो स्कूल का पानी वेस्ट कर रहे हैं,
है ना। घर में हो तो घर में, ऐसा नहीं, कहीं भी हो तो आपको वाटर को सेव करना है। नेक्स्ट है, इफ़ यू फाइंड अ टैप इज़ लीकिंग गेट इट रिपेयर्ड। अगर आपने देखा कि टैप ख़राब हो गया या लीक कर रहा है पानी उसमें से, तो उसे जल्दी से रिपेयर कराइए, है ना। अपने पेरेंट्स को बोलिए, वो रिपेयर कराएंगे, है ना। और रिपेयर करने कौन आएगा, आपको पता है ना, प्लम्बर। नेक्स्ट है, यूज़ वाटर केयरफुली वाइल वॉशिंग क्लॉथ्स। और जब कपड़े धोते टाइम बहुत केयरफुली वाटर को यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं फैलाना चाहिए। नेक्स्ट है, ग्रीन वर्ल्ड, डू नॉट लेट ओवरफ्लो टैंक, स्विच ऑफ द वे वाटर पम्प बिफोर ओवरफ्लो। देखिए, जब ओवरफ्लो हो जाए ना आपके टैंक का, आपका टैंक भर जाता है तो ओवरफ्लो हो जाता है ना, उसके पहले ही हमें पंप को स्विच ऑफ कर देना चाहिए ताकि पानी फैले ना। और अब तो वाटर पंप के अलार्म भी आने लगे हैं, जिससे पहले ही से अलार्म बोलने लगता है ना, तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमारा टैंक फुल हो गया, तो हम बंद कर देते हैं। तो वो अगर ऐसा पॉसिबल है तो अलार्म भी हम घर में लगवा सकते हैं, है ना, जिससे हमारा वाटर वेस्ट नहीं होगा। फिर है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या कहलाता है, रेन्स आर इम्पॉर्टेंट एज दे रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। रेन उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है। रेन वाटर एब्जॉर्ब बाय द अर्थ। रेन वाटर को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, अर्थ, है ना। कलेक्ट अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर कलेक्ट हो जाता है, मतलब नीचे ज़मीन के अंदर। पीपल सेव वाटर बाय द मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और पीपल इस वाटर को क्या, मतलब जो सेव हो जाता है वाटर, उसे क्या बोला जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर इज कलेक्टेड इन टैंक्स अंडर द ग्राउंड। रेन वाटर कलेक्ट कर लिया जाता है टैंक्स में जो ग्राउंड के अंदर बने होते हैं। इट इज़ देन पास थ्रू फिल्टर टू रिमूव इम्प्योरिटीज़। और फिर इसको बाद में प्योरिटीज़ निकाल ली जाती, फिल्टर द्वारा फिल्टर कर लिया जाता है वाटर को। दिस वाटर इज़ यूज फॉर डेली एक्टिविटीज़। ये वाटर हम डेली एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऑल्सो हेल्प टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। और ये ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करता है। नाउ आई नो, अब हम जानते हैं हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। फर्स्ट इज़ प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। आपको पता ही है, प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बींग्स, हम कौन है, ह्यूमन बींग्स। तो हम सब जो लिविंग थिंग्स होते हैं जिनमें जान होती है, तो वो क्या वाटर के बिना रह सकते हैं, नो, है ना। तो हमें तो वाटर की आवश्यकता है ना। नेक्स्ट है, वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग। हम किस किस चीज़ों में यूज़ करते हैं वाटर का, ड्रिंकिंग पीने के लिए, वॉशिंग नहाने के लिए, वॉशिंग कोई भी चीज़ वॉश करने के लिए, एंड क्लीनिंग सफाई करने के लिए। नेक्स्ट है, वाटर में गेट कॉन्टेमिनेटेड ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़। वाटर बहुत तरीके से कैसा हो जाता है, कॉन्टेमिनेटेड मीन्स गंदा हो जाता है ना, डर्टी हो जाता है, वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़, लोगों द्वारा और भी चीज़ों द्वारा, है ना। नेक्स्ट है, वी नीड टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन क्लीन कवर्ड कंटेनर। हमें हमेशा एक साफ़ बर्तन में और बंद हुआ बर्तन में ही अपने पीने का पानी स्टोर करना चाहिए। नेक्स्ट है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द मेथड टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है, उससे हमारे जो ग्राउंड ग्राउंड मतलब जो ग्राउंड होता है वो रिचार्ज होता है, मतलब उसमें भर जाता है ग्राउंड में, ज़मीनों में जाके, है ना। अब एक्सरसाइज ए, चूज़ एंड टिक द करेक्ट आंसर। आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट है, ट्यूबवेल आर यूज टू पंप वाटर फ्रॉम। ट्यूबवेल आर यूज कब कहाँ यूज़ किए जाते हैं, कहाँ किस चीज़ का वाटर पंप करने के लिए, निकालने के लिए, तो आप बोलना लेक एंड, देखो ए वाला ऑप्शन है लेक्स एंड रिवर्स, या बी है अंडर द ग्राउंड, या सी है सीज एंड ओशियन। तो आप क्या बोलोगे, अंडर द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड में ज़मीन के नीचे से निकालने के लिए हम पंप का यूज़ करते हैं। सेकेंड है, द वाटर दैट कम्स टू अवर टैप्स फ्रॉम रिवर एंड लेक्स। वाटर कहाँ कहाँ से आता है हमारे नलों में, और उसके पहले वो क्या होता है, देखिए इज़ क्लीन फर्स्ट, सबसे पहले क्लीन होता है कि इज़ नॉट क्लीन, क्लीन नहीं होता है कि इज़ हीटेड फर्स्ट, कि गर्म होता है। तो आप क्या बोलोगे, इज़ क्लीन फर्स्ट, वो पहले साफ़ होता है। तो ए वाले में आप टिक कर लोगे। थर्ड है, वी मस्ट स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन कवर्ड यूटेंसिल सो दैट। हमें हमेशा कवर्ड, मतलब एक बंद बर्तन में ही पानी पीने का रखना चाहिए, ताकि इट स्टे कूल, कि जर्म एंड डर्ट टू नॉट गेट इनटू इट, कि नोबडी कैन सी इट। बताइए आप, बी बी होगा ना, जर्म्स एंड डर्ट डू नॉट गेट इनटू इट, जिससे उसमें जर्म्स ना जा सके और डर्ट गंदा ना हो, है ना, कोई भी डस्ट ना जाए, धूल ना जाए। तो इसमें बी वाले पे आपको ठीक करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, बी नंबर फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट है, लिविंग थिंग्स डैश लिव विदाउट वाटर। वाटर के बिना नहीं रह सकती, तो क्या लगाना है, कैन नॉट। कैन नॉट मतलब नहीं
रह सकती है ना। नेक्स्ट सेकंड, इन विलेजेस एंड सम टाउन्स पीपल गेट वाटर फ्रॉम। कुछ कुछ गाँव में और टाउन्स में लोग कहाँ से पानी लेते हैं, तो आप लिखोगे वेल्स मतलब कुआं, कुओं से, ट्यूबवेल्स एंड हैंडपम्प। 3 चीज़ें लिखनी है, वेल्स, ट्यूबवेल एंड हैंडपम्प्स। नेक्स्ट है फैक्ट्रीज टर्म टेस्ट इनटू रिवर्स एंड कॉन्टामिनेट वाटर। वाटर को कॉन्टामिनेट डर्टी बना देती है रिवर में मिलके। तो क्या मिल जाता है, फैक्ट्रीज का वेस्ट, मतलब जो गंदा कचरा होता है, डंप, वही। फिर वाटर शुड बी कैप्ट इन डेप्थ कंटेनर। हमें वाटर को कैसे कंटेनर में रखना चाहिए, आप बोलना कवर्ड। क्या लिखना, कवर्ड मतलब ढका हुआ। नेक्स्ट है सी, पुट अ टिक अगेंस्ट राइट स्टेटमेंट एंड क्रॉस अगेंस्ट रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको जो स्टेटमेंट सही लगता है उस पर टिक करना है और जो गलत लगता है उस पर गलत। फर्स्ट इज वाटर इज प्रीसियस, वाटर क्या अनमोल है, यस बिल्कुल। सेकंड है रेन फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड, क्या बारिश क्लाउड से आती है, बादलों से आती है, यस बिल्कुल ठीक। थर्ड इज वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प इन रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर, वाटर हार्वेस्टिंग वाटर को स्टोर करके हम जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज कर सकते हैं, यस बिल्कुल। फोर्थ है वाटर हैज़ इम्प्योरिटीज इन इट, वाटर में क्या गंदगी होती है, बिल्कुल सही। फिफ्थ, वाटर इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, क्या वाटर लाइट भी बनाता है, हाँ बिल्कुल। तो ऑल आर करेक्ट, आपको सब पे टिक करना है। अब ये डी नंबर पे आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन दिए गए हैं। ये क्वेश्चंस आपको कॉपी में पीडीएफ बन के वर्क मिलेगा, तो ये आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। और ये फोर्थ वाला क्वेश्चन नहीं करना है, क्रॉस है, इसके जगह मैंने 2 क्वेश्चंस वो ही दिए हैं जो आपको मैंने अभी थिंक एंड डू में पढ़ाए थे, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया एंड नेम एनी 2 सिटीज़ विच कैन बी फाउंड ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर। इस रिवर के पास कौन कौन सी सिटीज़ हैं, ठीक है ना। जो रिवर का आंसर होगा, जैसे गंगा लॉन्गेस्ट रिवर है ना, तो आपको गंगा के आसपास देखनी है सिटीज़, ओके। और ये आपका कॉपी वर्क है, ये आपको मैं पीडीएफ बना के दूंगी, तो आप उसमें से देख के वर्क कर सकते हो, है ना। ओके, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस कर सकते हैं। और आप लोगों की बेटा वर्कशीट बन गई है, तो आप लोग स्कूल से ले जाइए, स्कूल प्रोवाइड कर रहा है, तो आइए और वर्कशीट ले जाइए और अपना वर्कशीट वर्क करिए। ओके, बाय बाय चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।